जीआईसी की कक्षा 10 के प्यारे बच्चों, आपका गणित विषय की कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे कि किसी ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या परिमित अथवा सीमित हो, उस समांतर श्रेणी के कुल पदों की संख्या की गणना हम किस प्रकार कर सकते हैं। इस प्रक्रिया से संबंधित हमारा आज का पहला उदाहरण इस प्रकार है। हमारे आज के पहले उदाहरण में हमें यह ज्ञात करना है कि संख्या 10 व संख्या 250 के बीच में संख्या 4 के कितने गुणज अर्थात मल्टीपल्स हैं। प्यारे बच्चों, हम सब ये जानते हैं कि किसी भी संख्या के गुणज अर्थात मल्टीपल्स से एक समांतर श्रेणी सदैव बनती है। जैसा कि हम देख भी चुके हैं, पहले हमने कई उदाहरण देखे भी हैं कि विभिन्न संख्याओं के पहाड़ों की संख्या सहायता से हमने ये देखा था कि किसी भी संख्या के पहाड़ों से एक समांतर श्रेणी बनती है। जैसे अगर हम बात करें 5 के पहाड़े की, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, ये सब समांतर श्रेणी बना रहे हैं, समांतर श्रेणी के क्रमिक पद बना रहे हैं ये। अतः इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जो ये 4 के गुणज होंगे जो कि 10 व 250 के बीच में आएंगे, वे भी निश्चित रूप से एक समांतर श्रेणी बना रहे होंगे। तो यहाँ इस प्रश्न में एक प्रकार से हमें उस समांतर श्रेणी के कुल पदों की संख्या की गणना करनी है जो नंबर 1 तो जिसका प्रत्येक पद 4 का गुणज हो, साथ ही साथ वह 10 और 250 के बीच में स्थित हो। यानी कि हमें 10 और 250 के बीच में आने वाले 4 के गुणजों से बनी समांतर श्रेणी के कुल पदों को ज्ञात करना है। अब हम अपने हल को आरंभ करते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम हम संख्या 10 व 250 के बीच में आने वाले 4 के गुणजों से बनी समांतर श्रेणी को लिख लेते हैं। अब हमें ऐसी संख्याएं लिखनी है, ऐसी संख्याओं से समांतर श्रेणी बनाकर लिखनी है जो 10 और 250 के बीच में आ रही हो और 4 के गुणज भी हों। तो 10 और 250 के बीच में 4 का पहला गुणज कौन सा आता है? अगर हम बात करें 10 की, तो 10 में तो 4 से भाग नहीं जाता है। 10 के बाद अगला कौन सा है ऐसी संख्या जो 4 का गुणज है? 10 के बाद अगर हम देखें तो 12 जो है वो 4 का गुणज है, क्योंकि 4 तियां कितना होता है? 12। तो 10 से बड़ा यानी कि ये 10 और 250 के मध्य में स्थित 4 का जो पहला गुणज है, सबसे छोटा गुणज है, वह हो जाएगा कितना? 12। इसके बाद अगली कौन सी संख्या है जो 4 से कट जा रही हो? 4 से कटने वाली अगली संख्या है, ये हो गया 4 तियां 12, तो अगली संख्या हो जाएगी 4 चौका 16। ठीक है, वैसे भी अगर इसमें 4 जोड़ते तो हमें अगली संख्या मिल जाती। ठीक है, इसके बाद अगली कौन सी संख्या होगी जो 10 और 250 के बीच में स्थित हो और 4 का गुणज हो? अगली संख्या होगी कितनी? 4 पंजे 20। ठीक है, इसी प्रकार अगली संख्या इसमें 4 जोड़कर मिल जाएगी कितनी? 24। और इसी प्रकार अन्य संख्याएं भी लिखी जा सकती है। अब इस समांतर श्रेणी की जो अंतिम संख्या होगी वो कितनी होगी? अगर हम बात करें तो हमें ऐसी संख्या देखनी है जो 250 और 10 के बीच में हो, यानी जो इस श्रेणी की अंतिम संख्या होगी वह निश्चित रूप से 250 के बराबर होगी अथवा 250 से छोटी होगी। तो एक बार हम भाग करके देख लेते हैं 250 में 4 का कि कितनी बार भाग जाता है। 4 से अगर भाग देंगे तो 4 छक्का कितना आ गया? 24 आ गया, शेष आया 1, उत्तरा 0। 4 दूनी 8 और शेष आ गया 2। अब 2 में तो 4 से भाग जा नहीं सकता, दशमलव लगा के हमें भाग करना पड़ेगा, लेकिन हमें दशमलव पर नहीं जाना, हमें देखना है कि पूरा पूरा कितनी बार भाग जा रहा था। तो 62 बार भाग पूरा पूरा चला गया और शेष बचा 2। ये जो 2 है अगर हम 250 में से घटा दें तो हमें प्राप्त होगा 248। तो यही वो अंतिम संख्या है 10 और 250 के बीच बने जो समांतर श्रेणी बन रही है 4 के गुणजों की, जो अंतिम पद या अंतिम संख्या होगी इस श्रेणी की वह हो जाएगी 248। ये 248 कैसे प्राप्त हुई? क्योंकि 250 जो कि अंतिम संख्या थी उसमें 4 से भाग देने पर 2 शेष आ रहा था। अगर हम 250 में से ये 2 को घटा देते तो 248 हमें प्राप्त हो जाता, और 248 को अगर आप चेक करेंगे तो 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। तो इस श्रेणी की जो समांतर श्रेणी बनेगी 10 और 250 के बीच में स्थित 4 के गुणजों की, उसका पहला पद हो गया 12, दूसरा 16, इसी प्रकार अन्य पद आगे के मिलते चले जाएंगे, किंतु इसका जो अंतिम पद होगा वो कितना होगा? 248। तो इस प्रकार से हमें इस समांतर श्रेणी 12, 16, 20, 24 एंड सो ऑन अप टू 248 इसमें बताने हैं कि कितने पद होंगे। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमें इस श्रेणी में कुल पदों की संख्या ज्ञात करनी है, जबकि इसका पहला पद 12 है, सार्वंतर 4 है तथा अंतिम पद 248 है। अब इस प्रश्न को हल करने से पूर्व सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ ए और डी के मान क्या क्या है, उन्हें लिख लेते हैं। ए बराबर हो गया पहला पद 12 और डी कितना हो जाएगा? दूसरा पद 16 माइनस पहला पद 12, यानी डी हो जाएगा कितना? 4। अब हम ये जो 248 हमारा अंतिमवा पद है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये इस श्रेणी का nवां पद है। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं, माना जो अंतिम पद हमारा है 248 श्रेणी का nवां पद है।
ठीक हो गया। अब इस श्रेणी का nवां पद 248 है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम लिख सकते हैं कि an बराबर कितना है 248। ठीक हो गया। अब an का सूत्र क्या होता है? nवें पद का सूत्र किसी समांतर श्रेणी के पद विशेष अर्थात nवें पद के लिए सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा d, जहां a होता है पहला पद, d होता है सार्वंतर और n होती है पदों की संख्या। और ये हो जाएगा किसके बराबर? 248 के बराबर। ठीक है। अब अगले चरण में हम a और d के मान लगा देते हैं। a के स्थान पर रखेंगे 12, n माइनस 1 अभी वैसा ही रहा, और d के स्थान पर आ जाएगा कितना? 4, और बराबर हो जाएगा कितना? 248। ठीक है। अब हम पहले बाएं पक्ष को सरल कर लेते हैं। 12 वैसा ही रहा, ये जो 4 है इसकी गुणा n और माइनस 1 दोनों में हो जाएगी। ठीक है। कोष्टक के अगर देखें इस कोष्टक के पीछे गुणा में 4 लगा हुआ है, तो इसलिए 4 का दोनों जो संख्याएं हैं उन पर वितरण हो जाएगा। तो गुणा गुणा के रूप में 4 और n की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4n, और माइनस कितना आ गया? 4 आ गया, और बराबर हो गया 248। उतना ही रहा। और इसे और सरल करेंगे तो 4n का 4n रहा, 12 में से 4 गया, कितना बचेगा? यहाँ पर 8 बचेगा प्लस का, और बराबर है कितना? 248। 8 को पक्षांतरित करेंगे तो 4n बराबर हो जाएगा कितना? 248 माइनस 8 यानी कि 240। तो n का मान हो जाएगा 240 बटे 4। तो 4 चक्का 24, और शून्य में भागने गया तो शून्य बार भाग गया। n बराबर कितना हो गया? 60। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संख्या 10 और 250 के बीच में संख्या 4 के 60 गुणज होंगे। अब हम आज के अगले उदाहरण की ओर चलते हैं। हमारे आज के अगले उदाहरण में हमें यह ज्ञात करना है कि 3 अंकीय कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, यानी कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं ऐसी हैं जिनमें 7 से पूरा पूरा भाग चला जा रहा है, यानी कि वे संख्याएं 7 से पूरा पूरा कट जा रही हैं। जो संख्याएं 7 से विभाज्य हो जा रही होंगी, इसका अर्थ यह होगा कि वे संख्याएं 7 की गुणज होंगी। जैसे अगर बात करें तो 21 जो है वो 7 से विभाजित हो जाता है। क्यों? क्योंकि 21 जो है 7 का गुणज है। इसी प्रकार 35 भी संख्या जो है वो 7 से विभाज्य हो जा रही है, क्योंकि 35 जो है वो 7 का गुणज है। इस प्रकार हमें वे सभी गुणज ज्ञात करने हैं जो 7 से विभाज्य हों। 7 के वे सभी गुणज ज्ञात करने हैं जो 7 से कट तो जाएंगे ही क्योंकि गुणज है, और साथ ही साथ उसमें 3 अंक हों। यानी कि हमें एक तरह से इस प्रश्न में वे सभी गुणज ज्ञात करने हैं 7 के जो 3 अंकों वाले हों। अब पुनः हम ये जानते हैं कि किसी भी संख्या के जो गुणज होते हैं वे एक समांतर श्रेणी बनाते हैं। इस प्रकार जो 7 के जो गुणज होंगे 3 अंकों वाले, ये भी एक समांतर श्रेणी बनाएंगे। इस प्रकार हम यह भी कह सकते हैं कि हमें इस प्रश्न में 7 के 3 अंकीय गुणजों से बनी समांतर श्रेणी के कुल पदों की संख्या ज्ञात करनी है। चलिए अब इस प्रश्न का हल आरंभ करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम संख्या 7 के 3 अंकीय गुणजों से बनी समांतर श्रेणी ज्ञात कर लेते हैं। अब हम जानते हैं कि 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या होती है कितनी? 100 होती है। और इसी प्रकार 3 अंकों वाली सबसे बड़ी से बड़ी जो सबसे बड़ी संख्या होती है वह होती है 999। अब ये जो संख्या 100 है ये निश्चित रूप से 7 से विभाजित नहीं होती है। एक बार हम चेक करके भी देख लेते हैं। 7 से अगर भाग करेंगे तो कितनी बार भाग जाएगा? 7 एकम 7, शेष आया 3, उत्तरा 0, 7 चौका कितना आया? 28, और शेष आ गया 2। अब चूंकि 2 शेष बच रहा है, इसका मतलब है कि यह संख्या 7 से विभाजित नहीं हो रही होगी। अगर 2 घटा देंगे तो जो संख्या मिलेगी हमें 98, वह 7 से विभाजित हो रही होगी। 2 क्यों घटाया? क्योंकि 2 शेषफल आया है। किंतु ये जो 98 संख्या है यह 3 अंकीय नहीं है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि यदि इस 98 में अगर हम 7 जोड़ें तो जो संख्या हमें प्राप्त होती है यानी कि 105, यह वो पहली संख्या होगी जो 7 का गुणज भी होगी, साथ ही साथ 3 अंकों वाली भी होगी। तो इस प्रकार ये जो 7 के 3 अंकीय गुणजों से बनी समांतर श्रेणी हमें ज्ञात करनी है। इसका जो सबसे पहला अंक होगा वह हो जाएगा सबसे पहला जो सदस्य होगा वह हो जाएगा 105। ठीक है। इसके बाद इस जो श्रेणी का अगला सदस्य होगा, जो दूसरा पद होगा, वह कैसे ज्ञात होगा? इसी 105 में हम 7 और जोड़ देंगे, यानी अगला पद हो जाएगा कितना? अगर इसमें 7 जोड़ेंगे तो अगला पद हो जाएगा 112। 7 और जोड़ेंगे तो अगला पद मिल जाएगा। अगला पद हो जाएगा कितना? 112 और 7 जोड़ा 119। इसी प्रकार अन्य पद भी लिखे जा सकते हैं। ठीक है। किंतु इस श्रेणी का कोई ना कोई अंतिम पद भी होगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्रतिबंध लगा रखा है कि जो संख्याएं हैं वो कैसी होनी चाहिए? 3 अंकों वाली होनी चाहिए। अब 3 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या हो सकती है वह होती है कितनी? 999। एक बार हम 999 में भाग करके देखते हैं 7 का कि कितनी बार भाग जाता है। 7 से भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा? 7 एकम 7, शेष आया 2, उत्तरा 9, और कितनी बार भाग जाएगा? 7 चौका 28, फिर 1 आया 9, 2 बार भाग जाएगा, और शेष कितना बचेगा? 5। अब ये जो 5 है, अगर इसे 999 में से घटा दें तो हमें प्राप्त कितना हो जाएगा? 994।
ये जो 994 है यही वह सबसे बड़ी संख्या होगी जो 3 अंकों वाली भी होगी और 7 का गुणज भी होगी। यानी कि ये जो 7 के 3 अंकीय गुणजों से हम जो समांतर श्रेणी बना रहे हैं उसका जो अंतिम पद होगा वह हो जाएगा 994। अगर हम जांच करके देखें तो 994 में 7 से भाग भी चला जाएगा। अब इस प्रकार अब हमारे प्रश्न का ऐसा स्वरूप बन गया है कि हमें इस श्रेणी के कुल पदों की संख्या ज्ञात करनी है। इसके लिए सबसे पहले तो हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे जो पिछले प्रश्नों में करते आ रहे हैं। सबसे पहले हम प्रथम पद को लिख लेते हैं। प्रथम पद हो गया 105 और इसी प्रकार सारांतर डी कितना हो जाएगा, दूसरा पद 112 माइनस पहला पद 105 यानी कि कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा डी। ठीक है, डी भी हो गया, ए भी हो गया। और अब हम जो ये जो अंतिम पद है इसे मान लेंगे nवां पद। तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, माना 994 श्रेणी का यानी कि समांतर श्रेणी का nवां पद है। अब अगर ये nवां पद होगा तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इसे व्यक्त कर सकते हैं किससे, an से, यानी an बराबर हो गया 994। अब an का सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 गुणा d, और ये हो गया 994 जहाँ a होता है पहला पद, d सार्वंतर और n कुल पदों की संख्या जिसे हमें अभी ज्ञात करना है। a की जगह आ जाएगा कितना 105 प्लस n माइनस 1 वैसा ही रहा, और d की जगह कितना आ जाएगा 7 बराबर हो गया कितना 994। अब यदि इसे हल करना चाहे, पहले बाएं पक्ष को हल कर लेते हैं। 105 प्लस 7 से गुणा करेंगे 7n माइनस 7 बराबर हो गया कितना 994। अब 105 में से 7 घट जाएगा तो ये बचेगा प्लस का 7n और प्लस कितना हो जाएगा ये 98 बराबर हो गया 994। 98 को पक्षांतरित करेंगे तो 7n बराबर हो जाएगा 994 माइनस कितना 98। तो 7n का मान के रूप में हमें प्राप्त होगा 896। घटा के आप जांच भी सकते हैं। तो n का मान हो जाएगा कितना 896 बटे 7। 7 से भाग कर लेंगे अगर इसे, तो यहाँ कर लेता हूँ मैं, रफ में भाग कर लेते हैं। 7 से 7 एकम 7, शेष आया 1 9, फिर ये 2 बार भाग गया तो ये 5 बचा, और ये 8 बार भाग गया, तो यानी कि कितना आ गया n का मान 128। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हमें 7 से विभाज्य ज्ञात करना था, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर 128 3 अंकों की ऐसी संख्याएं होती हैं जो कि 7 से पूरा पूरा कट सकती हैं। हमारा आज का अगला उदाहरण इस प्रकार है, 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। ये भी हमारे पिछले प्रश्न की तरह ही है बिल्कुल। अतः इस प्रश्न को हल करने के लिए भी हम वही प्रक्रिया दोहराएंगे। अब यहाँ इस प्रश्न में हमें यह बताना है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हों। अब जो संख्याएं 3 से विभाजित हो रही होंगी, 3 से पूरा पूरा कट रही होंगी, वे संख्याएं निश्चित रूप से 3 का गुणज होंगी। इस प्रकार हमें 3 के गुणजों की कुल संख्या ज्ञात करनी है जो कि 2 अंकों वाले हों। अब 3 के गुणज जो होंगे, हम जानते हैं किसी भी संख्या के गुणज सदैव एक समांतर श्रेणी बनाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ हमें इस प्रश्न में संख्या 3 के 2 अंकों वाले गुणजों से बनी समांतर श्रेणी के कुल पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आइए इस प्रश्न का हल आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम संख्या 3 के 2 अंक वाले गुणजों से बनी समांतर श्रेणी लिख लेते हैं। तो जो सबसे पहला गुणज होगा 3 का, जो 2 अंकों वाला होगा, वह कौन सी संख्या होगी। अगर बात करें तो 2 अंकों की संख्या होती है 10 से लेकर 99 तक। तो 10 में तो भाग 3 का जाता नहीं है। 10 के बाद अगली संख्या ऐसी कौन सी है जिसमें 3 का भाग जा रहा हो, तो ऐसी पहली संख्या होती है 12। तो पहला जो पद हो जाएगा इस श्रेणी का, जो संख्या 3 के 2 अंक वाले गुणजों से बनी होगी, वह पहला पद हो जाएगा उस श्रेणी का 12। इसके बाद अगला पद ज्ञात करने के लिए 3 और जोड़ देंगे इसमें, तो अगला पद कितना हो जाएगा 15। इसी प्रकार इस श्रेणी का जो अगला पद होगा ये 15 में 3 जोड़कर प्राप्त होगा, यानी कि कितना होगा अगला पद 18 होगा। इसी प्रकार अगला पद हम आगे के पद लिख सकते हैं। अब जो इस श्रेणी का अंतिम पद होगा वो कौन सा होगा। ठीक है, अगर हम बात करें इस अंतिम 2 अंक की जो सबसे बड़ी संख्या होती है 2 अंकों वाली, वह होती है 99, और ये 3 से विभाजित हो जाती है। हम जानते हैं 33 3 99 होता है। इस प्रकार जो ये श्रेणी होगी संख्या 3 के 2 अंक वाले गुणजों यानी मल्टीपलों से बनी हुई, इसका जो अंतिम पद होगा वह हो जाएगा 99। ठीक है, अब एक प्रकार से हमें यह ज्ञात करना है कि इस श्रेणी 12, 15, 18 एंड सो ऑन अप टू 99 का में कितने पद कुल मिलाकर हैं, यानी कि इस श्रेणी में कितने पद हैं कुल मिलाकर, जबकि इसका अंतिम पद 99 है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लिख लेंगे ए और डी को। तो प्रथम पद ए है कितना 12, डी कितना है 15 माइनस 12 यानी कि 3। अब हम ये मान लेंगे कि माना ये जो 99 है इस श्रेणी का nवां पद है, तो माना श्रेणी का nवां पद बराबर 99। अब nवें पद को हम जानते हैं an से निरूपित करते हैं।
तो हम लिख सकते हैं कि an बराबर 99 है। अब an का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा d, और ये हो जाएगा कितना 99। अब a और d के मान हमने निकाल लिए हैं, उनको प्रतिस्थापित करेंगे। a की जगह 12 आ गया, n माइनस 1 अभी वैसा ही रहा, d की जगह कितना आ गया 3 बराबर कितना आ गया 99। अब हल कर लेते हैं इसे बाएं पक्ष को, 3 और n की गुणा करेंगे 3n माइनस 3 बराबर कितना हो गया 99। अब 12 में से 3 गया तो 3n प्लस कितना रह जाएगा यहाँ पर 9 बराबर 99। पक्षांतरित करेंगे 9 घट जाएगा 99 में से, 90 बचेगा, तो 3n बराबर कितना हो गया 90। तो इससे n का मान आ गया 90/3, यानी कि n बराबर कितना आ गया 30। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 2 अंकों वाली कुल 30 संख्याएं ऐसी हैं जो कि 3 से विभाजित हो जाती हैं।